हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। पुनः मेरे वीडियो में सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बात चल रही थी अपने नामकरण की, नामनक्लेचर चल रहे थे। मैंने कहा था ये चैप्टर बच्चों को कठिन लगता है। नामकरण मैंने शुरू से पढ़ाए हैं, शायद आपको क्लियर हुए होंगे। हमने बार बार कहा था जहां पर आपको कंफर्मेशन ना हो वह हमको आप कमेंट करके बताएं, मैं उसको दोबारा नए सिरे से पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको भविष्य में कभी भी नामकरण में समस्या ना आए। तो मैंने सबसे पहले आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रृंखला के नामकरण बताए थे। इसके बाद मैंने आपको क्रियात्मक समूहों के नामकरण बताए हैं। क्रियात्मक समूहों के अंतर्गत मैंने एल्कोहल और एल्डिहाइड के नामकरण बताए हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल के भी नामकरण बताए हैं। अब मैं आगे चलता हूं उन्हीं में कुछ उदाहरणों में। जितने उदाहरण आप समझेंगे उतना ही आपको कंफर्म होगा। पुनः एक नए उदाहरण के साथ हम CH3, CH, C2H5, यहां लिखा CH, यहां हमने लिखा CH3, CH2, CH2 और यहां हमने लिख दिया COOH। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने कहा था पहला नियम याद करिएगा, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन। चयन के साथ हमको यह ध्यान रखना है कि लंबी श्रृंखला तो चयन हो ही, और मूलक भी हमें देखना है कहां मूलक आएगा। तो पहले लंबी श्रृंखला अंकन उस छोर से करते हैं जहां से हमारा क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक आता है। यानी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा है, हम अंकन यहीं से प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। जो लंबी श्रृंखला होती है उसकी अंकन करते हैं 1 2 3 4 5, यही लिखेंगे 6, यही लिखेंगे 7, और यह हमारी एक श्रृंखला तैयार हो गई। इस श्रृंखला को हमने डिब्बे में बंद कर दिया। डिब्बे से बंद करने से तात्पर्य यह है हमारा कि हमको मूलक अलग दिखने लगते हैं। हमारा 4 नंबर पर मेथिल मूलक लगा है और 5 में भी मेथिल ही लगा है। तो दो जब मेथिल होते हैं तो समान मूलक होने पर मैंने आपको बताया था अंकन करते हैं 4 5। 2 अंकों के बीच में कामा जरूर लगाना है ताकि हमको पता रहे यहां पर 2 अंक है, नहीं तो यहां पर 45 पढ़ा जाएगा। 4 5 फिर अंक के बाद जब मूलक लिखते हैं तो डैश का प्रयोग करते हैं और यहां आ जाएगा डाई मेथिल। जो भी हिंदी मीडियम छात्र अधिकता देखते हैं तो मैं आपको हिंदी से लिख रहा हूं 4 5 डाई मेथिल। इसको इंग्लिश से लिखना चाहें तो डाई मेथिल ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे 7 में जाता है हेप्टेन और 1 में लगा है ओइक अम्ल, तो चाहे 1 हेप्टेनोइक अम्ल लिख दो और चाहे हेप्टेन 1 एक ओइक अम्ल। यहाँ लिखा हमने हेप्टेन और 1 में क्या लगा है ओइक अम्ल, तो यहाँ लिखेंगे हेप्टेन 1 ओइक अम्ल। या इंग्लिश से लिखना है तो हेप्टेन ऐसा लिखेंगे, 1 में डैश लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे ओइक अम्ल को लिखते हैं एसिड। इंग्लिश से लिखना तो ऐसा लिखें, और यदि इसको पूरे को हमें ऐसा नहीं लिखना तो हम लिख सकते हैं 1 हेप्टेनोइक, डायरेक्ट लिख देंगे हेप्टेनोइक। यह भी आपका कहीं गलत नहीं है, इसमें भी लिख सकते हैं 1 हेप्टेनोइक अम्ल। इस तरह से हमको करना है। अब मैं आगे बताता हूं, और यदि क्रियात्मक समूह लगे हों तो हम नामकरण कैसे करेंगे। अब हम शुरू करें। यहां लिखा CH3, CH, यहां हमने लगाया Cl, CH3, यहां लगाया Br, CH, यहां लगाया हमने CH3, CH, यहां भी लगाया हमने CH3, CH, यहां लगाया हमने C2H5, CH, और यहां हमने लगाया CH, COOH। इसमें देखिए अब हमारे मूलक ज्यादा लगेंगे, मूलक भी लगे हैं और क्रियात्मक समूह भी लगे हैं। और यह सबसे ऊपर मैंने बताया था वरीयता क्रम में जो कार्बोक्सिल समूह होता है वह सबसे ऊपर आता है, इसलिए अनुलग्न के रूप में हम इसको चुनेंगे और अंकन यहीं से करेंगे जहां से हमारा मूलक पास में आए, वो क्रियात्मक समूह पास में आ रहा है। तो नंबर 1 पे आएगा, हम अंकन करें और दूसरे नियम पर चले, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करें। तो 1 2 3 4 ही आ रही है इस श्रृंखला की, तो आगे चले 1 2 3 4 5 6 7 जा रही है। कितनी जा रही है 7। इस तरह तो गिर नहीं सकते क्योंकि Cl लगा है,
हमने बताया Cl का सी ना मान लेना। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, Cl को भी सी मान लेते हैं। Cl एक ग्रुप समूह है, Cl आपका क्रियात्मक समूह है, और इसको मैंने बताया था क्लोरो पढ़ते हैं, याद करिएगा। यहां से शुरू करें गिनती, गिनती करता हूं मैं, देख रहे हैं 1 2 3, कार्बन के ऊपर ही लिखना है 4 5 6 और ये 7, और इसको उठा के हमने डिब्बे में बंद कर दिया। डिब्बे में बंद करने का तात्पर्य हमारे मूलक अलग दिखने लगे और क्रियात्मक समूह दिखने लगे। क्रियात्मक समूह में एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब लगे हुए हैं, ये मूलक है। ये शुरू होता है प्रत्यय एथिल माने ई से, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मेथिल लगा है तो एम से प्रारंभ होता है, ये भी मेथिल है तो एम से प्रारंभ होगा। ये ब्रोमो है तो बी से प्रारंभ होगा, ये क्लोरो है तो सी से प्रारंभ होगा। लेकिन फिर भी ये मत लिखना, ये आप अपनी जानकारी के लिए पीछे रफ कॉपी में जरूर लिख लेना, तो हम जान जाएंगे। अब हमने बताया था एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह या मूलक लगे हों तो अल्फाबेटिकल नाम करते हैं। तो सबसे पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, बाद में एम आएगा। यही आता है ना एबीसीडी में। तो शुरू करें। सबसे पहले ब्रोमो कौन नंबर पे लगा स्टूडेंट्स, 4 5 में। यहां लिखेंगे, इंग्लिश लिख दूं 4 ब्रोमो। अब 5 के बाद ब्रोमो लगा था ना, अब यहां पे कामा लगाएंगे। अब 6 में हमारा क्या लगा, सी नंबर पे आएगा, सी आएगा अल्फाबेटिकल में, तो 6 में क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो हो गया, फिर कामा आएगा। अब मूलक 2 लगे हैं तो एथिल यानी ई पहले आता है, तो ई कौन नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे, तो 2 आएगा और यहां लिखेंगे एथिल। आप हिंदी से लिख सकते हैं ब्रोमो, क्लोरो, एथिल। अब मेथिल चूंकि 2 लगे हैं, 3 में भी लगा है और 4 में भी लगा है, तो 3 4 क्या लिखेंगे, डाई मेथिल, यानी 2 मेथिल है। डाई का हम ये डी नहीं लिखते, ये अपन अल्फाबेटिकल डी नहीं मानेंगे, मूलक का नाम ही अल्फाबेटिकल माना जाता है। ये मत समझना कि डी आएगा तो डी यहां पर ई के पहले आ जाएगा, ये नहीं, हमारा डी नहीं है, एम मूलक है, इसलिए हम एम मूलक को मानते हुए अल्फाबेटिकल में पहले डी, फिर सी, फिर ई, फिर एम आता है। मूलक हमारे पूरे हो गए। अब साथ में मालूम है आपको हेप्टेन बनता है, यहां लिखेंगे हेप्टेन। 1 में लगा है ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड लिखेंगे। हिंदी में लिखना है तो 5 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 2 एथिल, 3 4 डाई मेथिल, हेप्टेनोइक, 1 हेप्टेनोइक हम लिख दो, चाहे हेप्टेन 1 ओइक हम लिख दो। इस तरह से हमको ये नामकरण करना है। एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह लगे हैं, वह भी मैंने आपको बताया। क्रियात्मक समूह साथ में लगे हैं और मूलक भी लगे हैं, तो हमें इस तरह से नामकरण करना है। इनको आप नोट करिए, वीडियो रोक रोक के आप इनको लिखें और इनको देखें। जहां पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो वो हमको कमेंट करके पूछें। आप कमेंट करके पूछते नहीं है, मैं कमेंट देखता हूं लेकिन आप लोगों के कमेंट आते नहीं है। कमेंट आना चाहिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमेशा वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और सारे बच्चे इनको देख सकें। आप जितने ग्रुपों में जुड़े हैं शेयर करते जाएं ताकि बच्चे इनको देख सकें और उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। ये सब लोग देखते चले। आगे देखिए, अगला बताता हूं मैं आपको। हमने यहां लिखा CH3, यहां लिखा C2H5, यहां हमने लिखा NH2, यहां हमने लिखा CH के साथ OH, यहां लिखा हमने CH के साथ Cl, यहां लिखा CH के साथ हमने पुनः NH2 और फिर हमने यहां लिख दिया CH के साथ OH और यहां हमने लिख दिया COH। अब देखिए, क्रियात्मक समूह भी लगे हैं और मूलक भी लगे हैं। काउंटिंग करना है हमको, लंबी श्रृंखला का चयन भी करना है। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना करें। यहां से होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है और वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है। ये नहीं आता ऊपर, ये आता है। यहां से ऊपर है 1, गिनती कर दूं मैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 यहां पर आएगा, लेकिन ये 2 लगे हैं इसलिए पहुंच रहा है 8 और 9, तो वो श्रृंखला मानी जाएगी। यहां नहीं बहनगे, ध्यान रखना। लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन, और चयन को उठा के हमने बंद कर लिया डिब्बे के अंदर। ये बंद कर लिया। डिब्बे के बाहर ही आपके अंक दिखाई दे, ये ध्यान रखिएगा। हर कार्बन के ऊपर अंक दिखाई दे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या क्या लगा है, मेथिल यानी एम से, जिसको पढ़ते हैं एमिनो।
एमिनो मीन्स ए से प्रारंभ होगा, इसको पढ़ते हैं क्लोरो मीन्स सी से शुरू होगा, यह भी एमिनो है, यह भी आपका इससे शुरू होगा, ये हाइड्रोक्सी है, एच से शुरू होंगे दोनों एच से। अब इतने सब लिख गए, अब हम लिखना शुरू कर दें। सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, एमिनो आएगा, क्योंकि ए से शुरू होता है। हिंदी से लिखें तो 6 में लगा है एमिनो, लिख दिया, गामा लगा दिया, और आराम से लिखें एक एक सोच करके। अब ए के बाद बी तो है नहीं, सी है, तो सी में क्लोरो 4 में लगा है ना, तो यहां लिखेंगे 4 क्लोरो, हिंदी से लिख रहा हूं मैं आपका 4 क्लोरो। फिर कामा, अगला मूलक एच आएगा कि आपका एम आएगा, एच आता है अल्फाबेटिकल में, तो एच को पहले उठा लें, 2 में लगा है और ये 5 में लगा है, तो 2 5 कितने हाइड्रोक्सी, 2 2 के लिए हमने एक शब्द बताया था डाई आता है, यहां लिखेंगे डाई हाइड्रोक्सी, ये डाई हाइड्रोक्सी होगा कि नहीं होगा। अब डाई हाइड्रोक्सी बाद ये क्या लगे, एमिनो हो गया, क्लोरो हो गया, मेथिल हो गया, कोई मूलक बचा क्या यहाँ पर, नहीं बचा। बचा क्या, कितने लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, ये 6 में हो गया एमिनो, लेकिन एमिनो 2 लगे हैं, आपने भी ध्यान नहीं दिया, देखो मैंने यही ध्यान दिया, यहाँ पर एमिनो कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, 3 में भी और 6 में भी। क्या लिखेंगे, 3 6, कितने एमिनो, 2, तो डाई एमिनो आएगा, यही देखना है आपको अच्छे से। तो 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 5। अब और देख लें, सीएल आपका एक ही लगा था, एक ये लगा, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक 6, 1 2 3 4 5। अभी क्या बचा इसमें, मेथिल, अभी एम बचा है अपना, एम के लिए हम यहाँ पर फिर लिखेंगे 7 मेथिल। क्या लिखेंगे, 7 मेथिल। ये ध्यान रखिए, इनको जरूर गिन लीजिएगा जितने आपके क्रियात्मक समूह मूलक लगे हैं। अब हम गिन लें, 1 2 3 4 5 6, 2 4 5 1, क्लियर हो गया। देखिए 9 में क्या बनता है, नोनेम, नोनेम, और 1 में क्या लगा है, ओइक अम्ल, 1 लिख दो, और नोनेम यहां लगा दो ओइक, तो नोनेनोइक अम्ल बनेगा, ये बनेगा नोनेनोइक अम्ल। ये आपको ध्यान रखना है, बार बार क्रियात्मक समूहों को देखना है, कितने क्रियात्मक समूह लगे हैं, कहां पर आएगा। अब हम यहाँ पे लिखें CH3 CH2 CH CH2 OH, और यहां लिखेंगे CH3। अब देखिए, अब हम देखें कि लंबी श्रृंखला का चयन करने के साथ हमें यह देखना है कहां पर हमारा क्रियात्मक समूह लगा है। क्रियात्मक समूह यहां पर लगा है, तो O को गिनती नहीं करते, गिनती करते हैं कार्बन की, 1 ऊपर चले 2, यहाँ 3 खत्म हो जाएगी, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ये हमारी श्रृंखला बन गई। कितनी बन गई, ये बन गई। एक मूलक निकल आया सामने, तो क्या बनाया, 2 मेथिल, ध्यान रखिएगा अच्छे से, 2 मेथिल आ गया। अब काम नहीं लगे, क्योंकि अब सीधे सीधे आ गए अपना, ये क्या कहलाता है, एल्कोहल, और पूर्णलग्न में हाइड्रोक्सी, और अनुलग्न में ऑल, बताया मैंने, तो चूंकि यह अकेला लगा है तो ये अनुलग्न में पढ़ा जाएगा, तो इसको ऑल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑल। 4 में क्या बनता है, ब्यूटेन, तो लिखेंगे 1 ब्यूटेनॉल, नॉल, ब्यूटेनॉल, नॉल, ये लिखेंगे। में चाहे चांद लगा दो, चाहे मात्रा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ब्यूटेनॉल आ गया, नाल में आपको मात्रा नोल नहीं लिखना, यहां पर लगाएंगे ब्यूटेनॉल, सिर्फ चांद लगेगा, बिंदी नहीं लगेगी, तो बना 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल, और चलिए 2 ब्यूटेन, यहां ये लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 ऑल, ऑल में चांद रहता, बिंदी नहीं रहती। इस तरह से भी नाम पढ़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बार बार याद रखना है आपको, कहां से हमें काउंटिंग करना है, कितना क्रियात्मक समूह आना है, किस नंबर पे लिखना है, कैसे अल्फाबेटिकल लगाना है। इन नियमों को बहुत अच्छे से हम याद रखेंगे तो हम कहीं आईपीसी नाम में गलतियां नहीं करेंगे। और हमने आएगा CH3 CH C2H5 CH C3H7 CH3। अब देखिए है तो छोटा, अब इसकी काउंटिंग करना है। काउंटिंग करने का मतलब है लंबी श्रृंखला पहले चुनने, कहां पर है, 1 2 3 4 ही आ रही है, यहाँ 2 है, 2 गिनेंगे,
2 3 4 ऊपर 3 7 हो गए। ये मत समझना कि हमको काउंटिंग कार्बन गिनना है और कुछ नहीं देखना। तो 2 के बाद 3 में मूलक आएगा, यहाँ 3 के बाद 4 में मूलक आएगा। तो काउंटिंग में यही से करना अपने पास 1 2 3 4 5 6 और 7। ये श्रृंखला बन गई ना, ये हमारी श्रृंखला तैयार हो गई, ये बन गई। अब एक मूलक आ गया अपना ये, एक मूलक आ गया ये लगा है 3 में और ये लगा है 4 में। तो 3 4 क्या होगा, कितने में थे, 2 में। तो 3 4 डाई मेथिल, डाई मेथिल आएगा ना। और अब यह हमारी एल्केन श्रृंखला है, इसमें कहीं क्रियात्मक समूह नहीं लगा, ना डबल बॉन्ड लगा ना ट्रिपल बॉन्ड लगा, यानी ये हमारी एल्केन श्रृंखला है। तो साथ में एल्केन में क्या बनता है, हेप्टेन। ये सब हमने लिख दिया हेप्टेन, और कितना आसान हो गया आपके लिए। इस प्रकार से हमें किसी भी रूप से क्रियात्मक समूह देखना है, नहीं है तो सिंगल बॉन्ड देखना है, नहीं है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड में अंत में आयन लगाते हैं, डबल बॉन्ड में अंत में ईन लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड में एन लगाते हैं। और यदि कोई क्रियात्मक समूह दिया है तो उसे अनुलग्न के रूप में देखते हुए उसका नामकरण करते हैं। पहले पूर्ण लग्नों को लिखते हैं और अंत में अनुलग्न को लिखकर उसका नामकरण कर देते हैं। इस प्रकार से आपको क्रियात्मक समूहों को देखना है। एक आध उदाहरण मैं और बता दूंगा आज आपको। मैं बार बार कह रहा हूं, उदाहरणों को आप जरूर लिखें, बार बार लिखें। आपकी बुक में जो उदाहरण दिए हैं आप बुक से भी उदाहरण लिखें, और उदाहरण लिखकर आप उनको करें। और जो ना समझ में आए उसको निश्चित रूप से आपको क्या करना है, कमेंट में भेजना है, मैं उनको आप पर बताऊंगा। जैसे यहां लिखते हैं CH3 CH CH3 CH C2H5 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए हर कार्बन में आपने देखा यहां पर डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड मीन्स इन आ गया, क्या आ गया, इन। और कहीं क्रियात्मक समूह आया क्या, नहीं आया, यही बार आया क्रियात्मक समूह। तो गिनती कहां से करेंगे, जहां से हमारा क्रियात्मक समूह पास में आया है और लंबी श्रृंखला बन जाए। देखना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 आ रहा है। तो काउंटिंग कहां से करेंगे, काउंटिंग यहां से करेंगे जहां से ये पास में आया, तो ये तो पास में आ ही रहा है। 1 2 तो हमको लिखना ही लिखना, 2 3 और इसको 4 लिखेंगे। यदि 5 6 इसको लिखते हैं तो ये हमारा मूलक बन जाएगा, 4 नंबर पे लगा है। और यदि इसको 5 और 6 करते हैं या इसको 5 6 करते हैं तो क्रम से चलें, 5 इसको लिखे और 6 इसको लिखे। अब यहाँ हमारा 4 नंबर पे लगा है और 5 नंबर पे लगा है, कितने हो गए। अब इसका न्यूनतम योग का नियम लिखें, 4 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि यहाँ 5 में लगा है यहाँ 4 में लगा है। और यदि हम 5 6 इसको करते हैं, हमेशा देखा जाता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 4 में लगा है, कितने कार्बन है 3, यहाँ वनली 4 में लगा है, ये भी आपका ये ज्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि न्यूनतम योग के नियम में 4 आ रहा है ना। ये कौन सा मूलक है, अब ये मूलक सोच रहे थोड़ा सा, इसमें कार्बन गिन लिए जाते हैं। और तो कार्बन कितने हैं 3 में कौन सा मूलक बनता है, प्रोपेल। 3 3 6 1 7 कार्बन भी है, तो C3 जब ऐसे बनाता तो प्रोपेल बनता है ना। इसको क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम बनेगा 4 प्रोपेल। क्या बनेगा, 4 प्रोपेल। और यहां पे 6 बनता है हेक्स, क्या बनता है हेक्स। अब यहां 2 नहीं लिखेंगे, हेक्स के बाद 2 में लगा है इन, तो हेक्स के बाद लिखेंगे 2 इन। अब आप कहें 2 हेक्सीन मत लिखें, क्योंकि 2 हेक्स माने जाएंगे, इसलिए आपको हेक्स को अलग करना है। और 2 नंबर पे चूंकि इन लगा है, 3 में नहीं है, जिस तरफ से आएंगे उसी तरफ से डबल बॉन्ड माना जाता है। इसमें लगा है, इसका हमने डिब्बा बंद कर दिया और ये हो गया आपका, इसका नाम बन गया 4 प्रोपेल हेक्स 2 इन। इस तरह से आपको नामकरण करना है। बहुत से उदाहरण आपको देखना है, उदाहरण को देखिए, बार बार करिए, और जहां समस्या हो उसको कमेंट करके बताइए। इस प्रकार से आप नामकरण सीखेंगे, और कमेंट करके जरूर बताएं। इन्हीं में कहीं समस्या हो, कुछ चीज पूछना हो तो आप कमेंट से पूछते चलें, मैं उसके आंसर आपको दूंगा। और इस तरह से नामकरण के और भी नियम भी बताते जाएंगे हम आपको लगातार, आप उनको देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। कमेंट के अलावा शेयर इसको करें, ताकि आपके ग्रुप जितने भी जुड़े हों
उसे बच्चे देख सकें और यह अच्छे से समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।